हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करे ही करे। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। आप सबके लिए रीडिंग बनाई जा रही है। जब मैं कार्ड को शफल करूं अपने पार्टनर को याद करें, उनका नाम ले सकते हो 3 बार, आंख बंद करके उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो या फिर आप उनसे जुड़ी कोई बात याद कर सकते हो। इससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर पाती है। ओके, चलिए सो लेट अस स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। पसंद आती है रीडिंग तो लाइक कमेंट फॉलो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, और शफलिंग जरूर देखनी चाहिए। शफलिंग इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि फिर आपके आपसे कनेक्ट होकर कहीं ना कहीं कार्ड जो है वो पिकअप होते हैं। चलिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताएं। सबसे पहले यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, सेकेंड इज 7 ऑफ swords, then we have the world, judgment, tower, 9 of wands, page of pentacles, and the bottom energy is chariot. Okay, so maybe जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके zodiac signs will be Cancer, Scorpion, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, these are highlighted zodiac sign. Reading सभी zodiac signs के लिए होगी। सो चेकआउट करते हैं 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 8 ऑफ कप को अगर हम क्लैरिफाई करें तो उसकी एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है द स्टार। ग्रेट। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं, देखो वो आपके साथ एक डिटैचमेंट को स्ट्रांगली फील कर रहे हैं, यानी उनकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहां पर उन्हें लग रहा है कि आप उनसे बहुत दूर जा चुके हो। एक डिटैचमेंट उनको फील हो रही है आपके साथ। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो दिस इज 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप दिखा रहा है कि जिसकी वजह से ये व्यक्ति कितने उदास हैं, कितने मायूस और कितने सैड हैं। आपके पार्टनर को आज कुछ ऐसा लग रहा है जहां पर वो फील कर रहे हैं कि उन्हें खुद को बदलना चाहिए। उन्होंने जो भी करा है वो बिल्कुल रॉन्ग था। आपके साथ एक रॉन्ग एटीट्यूड, एक रॉन्ग बिहेवियर रहा है उनका, और उन्हें महसूस हो रहा है कि जैसे उन्हें खुद के अंदर चेंजेस लेकर आने चाहिए, खुद को बदलना चाहिए, खुद के अंदर सुधार लेकर आना चाहिए। क्योंकि जब तक वो अपनी जिंदगी में सुधार लेकर नहीं आएंगे तब तक वो एक ब्यूटीफुल लाइफ आपके साथ स्पेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये व्यक्ति उस एनर्जी में जा चुके हैं जहां पर ये खुद को सुधारना चाहते हैं, खुद के अंदर चेंजेस लेकर आना चाहते हैं। ये मे बी आपके पार्टनर का या तो थर्ड आई चक्रा यहाँ पर दिख रहा है मुझे। ठीक है, थर्ड आई चक्रा जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, या उनका 7 चक्रास हैं उनको बैलेंसिंग करने के लिए आपके पार्टनर शायद कुछ कर रहे हैं। स्पिरिचुअल हो चुके हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक झुकाव भी यहाँ पर उनके अंदर मुझे देखने को मिल रहा है। आपके पार्टनर खुद के अंदर बदलाव लेकर आना चाहते हैं, यानी ये व्यक्ति जो है पहले इन्हें समझ में आ रहा है कि ये बहुत ईगोइस्टिक रहे हैं, या पहले इनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था और बहुत गलत एटीट्यूड था, और ये अब अपनी ईगो पर काम करना चाह रहे हैं। जहां पर अब आपके पार्टनर के अंदर जो है वो पेशेंस आएगा, आपके पार्टनर के अंदर जो है एक काइंडनेस आएगी, बहुत ज्यादा मतलब अपने कर्मों को जिसे कहते हैं ना कि सुधारना, तो वो चीज आपके पार्टनर के अंदर देखने को मिल रही है जहां वो एहसास कर रहे हैं कि उन्हें अपने कर्मों को यहाँ पर सुधारना है। ठीक है, वो अपने कर्मा पर वर्क करते हुए दिख रहे हैं, अपने कर्मों को सुधारने पर वर्क करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेट्स चेक आउट। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिफाई करें 7 ऑफ सोच की एनर्जी को, और क्या कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस समय। सी किंग ऑफ कप्स, आप खुद देख लीजिए यहाँ पर किस तरीके की एनर्जी आई है। मेडिटेशन, मे बी मैंने कहा ना कि आपके पार्टनर का थर्ड आई चक्रा बहुत ज्यादा अवेकन नजर आ रहा है, पॉजिटिव नजर आ रहा है, यानी ये व्यक्ति जो है ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनको झुकाव आ चुका है।
शायद आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि आपके साथ उनका एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। जिस तरीके से आपने सर्च कर पता करा ना कि आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं अपने पार्टनर के साथ या एक सोलमेट कनेक्शन में हैं अपने पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर ने भी सर्च करा है और वो भी समझ पा रहे हैं कि आपके साथ वो एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में है। ओके, और आपके साथ जरूर कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन इनका रहा है। ये चीज आपके पार्टनर समझते हुए दिख रहे हैं। इनकी इंट्यूशंस, इनका थर्ड आई चक्रा यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत अवेकन नजर आ रहा है, यानी इनकी सेंसेस बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, इनकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। और ये इसी वजह से, क्योंकि ये अवेकनिंग आई है ना आपके पार्टनर की एनर्जीज में, इसीलिए ये अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहे हैं। ये रियलाइज कर रहे हैं कि हाँ, इनका रॉन्ग एटीट्यूड रहा है पास्ट में, इनका गलत व्यवहार आपकी तरफ रहा है, जिसकी वजह से आप जो हो, आप इनसे अब नाराज हैं या आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप इन्हें निग्लेक्ट कर रहे हैं। पास्ट की एनर्जी को क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, यानी पास्ट में इन्होंने आपसे बहुत चीजें छुपाई हैं, हाइड करी हैं। हमेशा आप इस व्यक्ति के लिए इनसिक्योर बनकर रहे हो। आपको हमेशा इनके साथ रहते हुए ये चीज लगती थी कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पर्सन जो है किसी और से बात भी कर रहा है और आपको चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है। तो आप हमेशा एक इनसिक्योरिटीज में रहे हो अपने पार्टनर के साथ। जस्ट 1 सेकेंड। तो आप कहीं ना कहीं अब एक इनसिक्योरिटीज में रहे हो अपने पार्टनर के साथ। आपको लगता है कि ये व्यक्ति जो है आपको आगे चलकर हर्ट कर सकता है, ऐसा कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन में फील करते थे। ठीक है, एक एनर्जी में यहाँ पर और फील कर पा रही हूँ, एंड दैट इज कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर इस व्यक्ति के लिए पास्ट में रहे हैं। बहुत ज्यादा, बहुत चीजें इन्होंने आपसे छुपाई हैं, बहुत चीजें इस व्यक्ति ने आपसे हाइड करी हैं, बहुत बार इन्होंने आपको मैनिपुलेट करा है, आपके साथ माइंड गेम्स खेले हैं। तो वो एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओके, तो क्या बदलाव आए हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के अंदर? प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें वर्ल्ड की एनर्जी को और बताएं कि क्या क्या बदलाव आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। सो दिस इज क्वीन ऑफ वैंड। आपके पार्टनर अपने कॉन्फिडेंस पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इनका ऑरा बहुत पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। मतलब ये उस एनर्जी में है जहां पर अभी ये उस एनर्जी में है जहां ये बिल्कुल नेगेटिव हो चुके हैं। ठीक है, जहां इनके लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, बहुत प्रॉब्लम चल रही हैं, अभी ये उस एनर्जी में है जो यहाँ पर मैं टावर की एनर्जी देख रही हूँ। यहाँ पर हम उस चीज को चेकआउट करेंगे, लेकिन फिलहाल आपके पार्टनर एक पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यानी या तो ये अपने चक्रास को, जैसे मैंने कहा ना, कि बैलेंस कर रहे हैं, अपना ऑरा क्लींजिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर, अपने आप को हील कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि पास्ट में उन्होंने एक बुरा कर्मा करा है ना। अब वक्त आ चुका है कि वो अपने कर्मा को सुधारे। अपने कर्मा को सुधारने के लिए पहले उन्हें खुद को सुधारना होगा, खुद के अंदर चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। आपके पार्टनर में ये भी एनर्जी देख पा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके साथ वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। अगर आप किसी भी हद तक ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन मुझे भूल चुका है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये व्यक्ति आपको नहीं भूले हैं, लेकिन हाँ, ये माइंडसेट में यहाँ पर जरूर इनका देख रही हूँ कि इन्हें लगता है कि अब प्यार व्यार जो है, ठीक है, प्यार व्यार होना चाहिए, लेकिन अब उन्हें अपने कर्मा को भी बैलेंस करना है। ठीक है, जहां पर उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा करना है, जो उनकी फैमिली की तरफ है या जो उनके करियर की तरफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। आपके पार्टनर उन चीजों पर भी ध्यान देना चाहते हैं। ठीक है, वो सिर्फ लव की तरफ ही ध्यान देना नहीं चाहते हैं, वो उन सब चीजों की तरफ ध्यान देना चाहते हैं। सो ऐसा भी उनके एनर्जीज में दिख रहा है। वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर आई है, जहां पर आपके बिना बिल्कुल अधूरा महसूस कर रहे हैं। उन्हें खालीपन सा महसूस होता है, उन्हें लगता है कि नहीं यार, मैं कुछ अधूरा है, कुछ इनकम्प्लीट है उनकी जिंदगी में। और अगर आपको लग रहा है कि यार ये व्यक्ति तो हैप्पी है, खुश है अपनी जिंदगी में, तो नहीं, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। हाँ, ये जिंदगी में आगे जरूर बढ़ रहे हैं, है ना। डे टू डे टास्क भी अपने कर रहे हैं, अपनी करियर, अपनी फैमिली की तरफ, अपने फ्रेंड्स की तरफ, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा भी रहे हैं। शायद स्माइल भी आप देख रहे हो इनके चेहरे पर, आपको लग रहा है कि नहीं यार, ये व्यक्ति तो खुश है, ये तो हैप्पी है, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा कि ये मायूस है या दुखी है। पर नहीं, ये इनके दो चेहरे हैं, जहां पर एक चेहरे पर आप इनकी मुस्कुराहट देखेंगे, और वहीं दूसरा चेहरा जो ये सबसे छुपाते हैं, जिसके अंदर बहुत मायूसी है, बहुत उदासी है, बहुत बहुत दुख कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं ये। ओके, ये आपको याद करके रोते भी हैं, परेशान भी होते हैं, आपके बिना अधूरापन भी इनको महसूस होता है। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिफाई करें जजमेंट की एनर्जी को। ओके, वी नीड सिंगल कार्ड, और सिंगल कार्ड फॉर द जजमेंट इज द सन। ओके, यहां पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर ना, ये आपको बहुत जल्दी अप्रोच करेंगे। यहां पर अगर आप देखो ना, ये व्यक्ति आपको बहुत जल्दी अप्रोच करेंगे, सन की एनर्जी निकल कर आ रही है। ठीक है, और ये आप इन्हें एक मौका भी दोगे।
मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आप इन्हें एक मौका भी दोगे, चाहे आप फिलहाल ये डिसाइड कर चुके हो कि आप इन्हें मौका नहीं दोगे यहाँ पर। लेकिन ये जजमेंट बता रहा है कि आउटकम कुछ ऐसा आ रहा है इस कनेक्शन का जहां पर आप इन्हें एक मौका भी देंगे, जरूर मौका देंगे, लेकिन और ये आपका दिल पूरे तरीके से जीतेंगे भी, आपको विन जरूर करेंगे, क्योंकि इन्हें पता है अभी क्या सिचुएशन चल रही है ना, जहां पर ना आप इन पर ट्रस्ट कर पा रहे हो, ना आप इनकी बातों पर ट्रस्ट कर पा रहे हो, और इन्हें लग रहा है कि अभी शायद ये राइट टाइम नहीं है आपको अप्रोच करने का। उन्हें लगता है कि अभी ये वक्त उनका खुद पर काम करने का है, अभी ये वक्त खुद को सुधारने का, खुद के अंदर चेंजेस लेकर आने का है, जहां पर जब तक वो खुद के अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, खुद के अंदर चेंजेस नहीं लाएंगे ना, तो शायद आप भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। और दूसरा, आपके पार्टनर ये भी सोचते हुए दिख रहे हैं कि अगर इस टाइम पर, शायद इस टाइम पर अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो आपकी आपसे लड़ाई होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, सन की एनर्जी आई है। सन क्या दिखाता है? गर्मी को दिखाता है, यानी आपके अंदर बहुत नाराजगी है इस व्यक्ति को लेकर, और अगर इस समय ये व्यक्ति आपसे बात करते हैं, आपको अप्रोच करते हैं, तो इन्हें लग रहा है कि शायद अभी ये सही टाइम नहीं है आपको अप्रोच करने का, और अगर ये इस समय आपसे बात करते हैं तो हो सकता है आप इन्हें ताने सुनाएं, आप इनसे लड़े, और सिचुएशन यहाँ पर और ज्यादा खराब हो सकती है। ये सोचकर ये व्यक्ति फिलहाल तो एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। इनके माइंड में कोई टाइम है जब ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं। पहले ये चाहते हैं कि थोड़ा-सा आप चीज़ों को भूल जाएँ, थोड़ी-सी चीज़ें ठंडी हो जाएँ, तब तब कहीं न कहीं जाकर ये आपको अप्रोच करेंगे। तो यस, ये व्यक्ति इस समय एक राइट टाइम का अप्रोच करते, एक राइट टाइम का वेट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये एक राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए। टावर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? टावर की एनर्जी को हर्मिट की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहाँ पर वो बहुत डीपली जाकर इस कनेक्शन को ना एनालाइज कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं कि क्या है आखिर इस कनेक्शन में। तो ये बहुत डीपली जाकर इस कनेक्शन को एनालाइज कर रहे हैं, और ये समझ पा रहे हैं कि जितनी गलतियां रही हैं, अधिकतर गलतियां इनकी रही हैं। रॉन्ग एटीट्यूड आपके पार्टनर का था, शायद ये आपसे चीजें छुपा रहे थे, शायद ये आपके साथ कनेक्शन में होते हुए इन्होंने और भी जगह कनेक्शंस बनाए, एक प्लेयर की एनर्जीज में आपके पार्टनर रहे हों, या आपके साथ तो ये कनेक्शन में थे लेकिन और भी जगह इनके फिजिकल रिलेशनशिप्स रहे हों, ओपन रिलेशनशिप्स रहे हों। सो या आपसे बहुत चीजें हाइड करी, छुपाई आपसे बहुत चीजें, या आपसे बहुत झूठ बोला, आपको चीटिंग, बिट्रेयल की एनर्जीज दी हैं। तो यस, आपके पार्टनर जानते हैं कि उनका कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक एटीट्यूड, एक टॉक्सिक बिहेवियर रहा है आपकी तरफ, है ना, जो इनका बैड कर्मा क्रिएट कर देता है। और आपके पार्टनर समझ रहे हैं कि ये आपके साथ बहुत रूड भी रहे हैं, आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट भी करा है इन्होंने, बहुत अब्यूज करा है आपको, एंड आप सब कुछ, लेकिन आप सह रहे थे क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे। लेकिन यहाँ पर एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहां पर आप वो डीपली जाकर समझ रहे हैं कि यस, टॉक्सिक एटीट्यूड आपके पार्टनर का था, यानी वो समझ पा रहे हैं कि आज तक वो आपको टॉक्सिक कहते रहे कि आप टॉक्सिक हो, लेकिन अब वो समझ रहे हैं, पूरा एक्सट्रीम रियलाइजेशन यहाँ पर उनको हो रहा है कि नहीं, टॉक्सिक एटीट्यूड उनका था। ओके, रॉन्ग एटीट्यूड किसका था? रॉन्ग एटीट्यूड आपके पार्टनर का था। वो अपनी इस टॉक्सिक एटीट्यूड को बदलना चाहते हैं। आई नो कि आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहां पर पास्ट में उन्होंने बहुत बुरे कर्मास अब करे हैं, और वो अपने कर्मा को ही अब सुधारना चाहते हैं। इस कर्मा का भुगतान भी वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कर्मा का भुगतान नहीं करना पड़ रहा है उन्हें। इनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस चल रहा है, घर से या किसी से तो इनकी लड़ाई झगड़े हैं, क्योंकि घर में इनकी माहौल जो है ना वो ज्यादा पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा है। अगर ये घर कहा जाए तो घर का माहौल बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, बहुत कलेश है, बहुत स्ट्रेस है इनके घर में। इनकी फाइनेंशियल एनर्जीज को भी देखा जाए तो इनकी फाइनेंशियल एनर्जी में भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। हो सकता है इनके ऊपर कोई बहुत बड़ा लोन है, पॉसिबल चांसेस है कि ये जो है किसी तरीके के फाइनेंशियल ब्रेकडाउन को भी फेस करते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो काफी स्ट्रेस है आपके पार्टनर की लाइफ में, और वो समझ रहे हैं इस चीज को कि ये उनका बुरा कर्मा ही है जो इतना स्ट्रेस उन्हें फेस करना पड़ रहा है। लेट्स चेक आउट नाइन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें, नाइन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। नाइन ऑफ वैंड को किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि अगर आप लोग एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ना, ठीक है, मे बी आपके पार्टनर ने ना आपको कभी कभी प्रायोरिटी नहीं दी, कभी एक मेन पर्सन की तरह इन्होंने आपको ट्रीट नहीं करा, हमेशा एक ऑप्शन की तरह इन्होंने आपको लिया है। और शायद इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी पॉसिबल है कि अगर रही है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी में पर्टिकुलरली देख पा रही हूँ कि उस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके पार्टनर ने आपको साइडलाइन कर दिया। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, रोमांटिक पार्टी हो सकती है, उनका फैमिली हो सकती है, उनका कोई फ्रेंड हो सकता है, कुछ ही लोगों की इंटरफेरेंस आपके कनेक्शन में ना बेसिकली नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये मनमुटाव, ये मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी यहाँ पर है, और आप लोग एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, ठीक है, क्योंकि किसी ने तो आपके पार्टनर के माइंड में आपके खिलाफ कुछ भरा है,
ओके। स्पेशली ये कोई फैमिली मेंबर नजर आ रहा है मुझे, जिसने आपके पार्टनर के माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है, और आपके पार्टनर को उस पर्सन की तरफ से ना रियलिटी चेक भी मिल रहा है यानी आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं कि वो जो भी उन्हें भड़काया गया है, जो भी उन्हें बताया गया है, वो सब कुछ गलत है, वो सब कुछ झूठ है। जिन लोगों को वो अपना समझ रहे थे वो लोग उनके अपने हैं ही नहीं। तो आपके पार्टनर को उन लोगों की तरफ से रियलिटी चेक भी मिल रहा है। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं, यहाँ पर मैं कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर मे बी आपके पार्टनर जो है, आई डोंट नो, बट शायद या तो वो कहीं और कमिटेड हैं, या तो वो कहीं और जो है उनकी शादी फिक्स हुई है, उनके घर वालों ने शायद उनकी शादी कहीं और फिक्स करी है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है कि आपके पार्टनर जो है वो ज्यादा खुश नहीं है वहां पर सिर्फ वो फॉर्मेलिटीज के लिए है, या फिर उन्हें थर्ड पार्टी से कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा है। फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है कि उन्हें थर्ड पार्टी से मिल रहा है, और उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया तो उन्हें जो फाइनेंशियल बेनिफिट थर्ड पार्टी से मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाएगा। और वो जानते हैं कि उनकी इंटेंशन थर्ड पार्टी के साथ होने की गलत है ना। तो ये चीज भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो जितने लोग थर्ड रोमांटिक पार्टी सिचुएशन में है ना, वहां पर डेफिनेटली आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा है, और वो उसी बेनिफिट की वजह से, उसी एक बेनिफिट की वजह से आपके पार्टनर्स थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहे हैं। जबकि वो ज्यादा कनेक्टेड नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, वो कनेक्शन फील नहीं करते हैं, कोई रोमांटिक कनेक्शन या इमोशनल कनेक्शन वो थर्ड पार्टी के साथ फील बिल्कुल नहीं करते हैं। तो वो भी पर्टिकुलरली यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, या फिर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि वो आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास सिर्फ उनके बेनिफिट्स के लिए गए हैं, लेकिन जब वो थर्ड पार्टी के पास उनके बेनिफिट्स के लिए गए तो उन्हें समझ में आया कि नहीं, जो वो सोचकर, जो वो एक्सपेक्ट करके थर्ड पार्टी के पास आए हैं वैसा तो कुछ है ही नहीं। तो उनकी वहां पर हो सकता है कि उनको रियलिटी चेक मिल रहा है, बट दिस इज सम सॉर्ट ऑफ रियलिटी चेक जहां पर उनकी एक्सपेक्टेशंस ब्रेक डाउन हो रही हैं। पेज ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, शायद आपको क्लैरिटी मिल रही है। मैं आपका थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेट होते हुए, अवेकन होते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। आपको शायद अपने सारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं। यूनिवर्स, डिवाइन आपको आपके सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, सारे सवालों के जवाब, ठीक है। और अगर नहीं मिले ना तो बहुत जल्दी आपको पूरी क्लैरिटी मिलने वाली है, पूरी पूरी क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाएगी कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, एवरीथिंग क्लैरिटी आपको स्ट्रांगली मिलने वाली है। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स क्लैरिटी को ही दिखा रहा है। आप उस समय उस एनर्जी में हो जहां पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने करियर, अपने बिजनेस, अपनी जॉब पर ज्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आपको फील होता है कि आप दोनों के बीच में गैप आ गया है, आप इस गैप को फिल करना चाहते हो। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपकी ये चीज है कि पर्सन आए और आपको क्लैरिटी दे, आपसे बात करे, क्लियर कम्युनिकेशन करे, आपको सारे सवालों के जवाब दें। कहीं ना कहीं आप ये एक्सपेक्ट करते हो बैक ऑफ द माइंड, लेकिन आपको लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बहुत लंबी रही है, यानी बहुत लंबे समय से आप लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, जहां पर आप गिव अप भी कर चुके हो, जहां पर आपको लगता है कि नहीं, अब आपके अंदर होप्स नहीं है कि पर्सन वापस आएगा और चीजें बेहतर होंगी। लेकिन जहां पर होता ना कि जहां पर हम गिव अप करते हैं, जहां पर हम गिव अप करते हैं वहीं पर जो है एक नई शुरुआत होती है। वहीं पर एक दरवाजा बंद होता है और एक दरवाजा खुल जाता है, और यहाँ पर आपके लिए वही एक दरवाजा खुलता हुआ दिख रहा है। अगर आपको लग रहा है कि एक दरवाजा बंद हुआ है तो गौर से देखिए, क्योंकि एक दरवाजा आपके लिए खुला भी होगा। चरॉइड की एनर्जी है, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पर मैं देख रही हूँ। शायद वर्क रिलेटेड ट्रैवलिंग हो सकती है। चरॉइड बता रहा है कि कोई वर्क रिलेटेड अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग, जहां पर आपके पार्टनर ट्रैवल तो नहीं करना चाहते हैं बट अनएक्सपेक्टेड तरीके से उन्हें करना पड़ रहा है। यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, सेम थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वहां बिल्कुल भी कंफर्टेबल, हैप्पी और एंजॉयमेंट फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ भी हैं तो वहां पर भी उनको सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए वहां पर उनके साथ हैं, क्योंकि वहां मजबूरी में उनको रहना पड़ रहा है। अगर आपके पार्टनर कहीं और मैरिड है, हस्बैंड है, वाइफ है, वहां पर उनके किड्स हैं, तो वहां एक फैमिली उनकी है जिसकी वजह से उन्हें वहां पर रहना पड़ रहा है। बट वो जुड़ाव कहाँ महसूस करते हैं? वो जुड़ाव आपकी तरफ महसूस करते हैं, वो एक इमोशनल कनेक्शन आपके साथ महसूस करते हैं, जुड़ाव उनका आपकी तरफ है। तो वो चीज भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। थ्री ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि अगर आपके पार्टनर किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, यहाँ पर थर्ड पार्टी की एग्जिट होगी,
क्योंकि थ्री स्वर्ड्स चेरॉइड के साथ आ गया। चेरॉइड एग्जिट को भी दिखाता है, यानी एग्जिट होगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन का एग्जिट होगा। ओके ये चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन में फिलहाल अभी हो, ध्यान इनका आपकी तरफ है, सोचते ही आपके बारे में है, 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं। चलिए लेट्स चेक आउट मोर, और चेकआउट करते हैं। 1 सेकेंड। ओके सो विल गो बाय दिस कार्ड। ठीक है चलिए आपकी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के लिए मेरे व्यूअर्स की फीलिंग क्या है। सो आपके लिए एनर्जी है आउटसाइडर, फ्लावरिंग, पास्ट लाइफ, देन वी हैव टोटलिटी, intensity, awareness, lovers, inner voice। ओके आपकी एनर्जीज को देखा जाना तो आपने एक बाउंड्री सेट कर ली अपने आसपास, आपने बाउंड्री सेट कर ली है कि अब ये व्यक्ति आकर आपको हर्ट ना कर पाए। अगर ये व्यक्ति अब आपकी तरफ आते भी है ना, मैं देख रही हूँ कि अब आप इन पर डिपेंड नहीं होने वाले हो। पहले आप इन पर बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे थे, बहुत डिपेंड हो चुके थे आप इन पे, लेकिन अब आपने एक ऐसी बाउंड्री सेट कर ली है कि अब आप इन पर डिपेंड नहीं होने वाले हो, और आप इन पर विश्वास भी नहीं करते हो। शायद आप इन्हें आसानी से मौका भी नहीं दोगे आपको अप्रोच करने का, या आपसे बात करने का, या दोबारा रिश्ते में आने का। आप इन्हें आसानी से मौका देते हुए नहीं दिख रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये व्यक्ति को के लिए अब आप अवेलेबल नहीं रहना चाहते हो। आपको लगता है कि अगर आप अवेलेबल हो गए फिर से इस व्यक्ति के लिए, तो ये फिर से आपको हर्ट करके चले जाएंगे। थोड़े दिन तो ये सही रहेंगे, और आपको लगता है कि फिर थोड़े दिन के बाद ऐसा हो जाएगा इनका एटीट्यूड, वही अपनी सेम एनर्जी में आ जाएंगे, जहां पर फिर से आपको डोमिनेट करने लगेंगे या फिर से आपको मैनिपुलेट करने लगेंगे। तो अब आप इन्हें अच्छे से सबक सिखाना चाहते हैं, आप उस एनर्जी में आ चुके हो जहां पर आप इन्हें अच्छे से सबक सिखाना चाहते हैं। आप खुद एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी में हो, यानी फ्लावरिंग आप देख रहे हो, ये बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। सो अब आप किसी को बख्शने नहीं वाले हो। अगर कोई आपको हर्ट करके जाता है तो आप उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार हो, आप उन्हें बैक हर्ट करने के लिए भी तैयार हो। सो आप एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी में, कॉन्फिडेंट पावरफुल एनर्जीज में देखने को मिल रहे हो, जहां पर आपने खुद पर काम करा है, खुद को हील करा है। एंड यस सो फ्लावरिंग की एनर्जी इस चीज को दिखा रही है। आपका ऑरा बहुत ही पॉजिटिव एंड वाइब्रेंट देखने को मिल रहा है। आप हैप्पीनेस, अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो। इतना पावरफुल ऑरा आपका है कि बहुत से लोग हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्शन को महसूस कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं कि यस आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, और आपके साथ हो सकता है वो लोग कनेक्शन में भी आना चाहते हैं। आप इस पार्टनर के सिवाय, अपने पार्टनर के सिवाय, पॉसिबल चांसेस है कि किसी और की भी दस्तक आपके दिल पर हो सकती है, यानी किसी नए व्यक्ति की एंट्री भी आपकी लाइफ में हो सकती है। लेकिन आप किसी को एंटरटेन नहीं करने वाले हो, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना कुछ सफर कर चुके हो ना इस कनेक्शन पे, कि अब आपका किसी पर भी विश्वास करना ऐसा हो चुका है कि आप नहीं करना चाहते हो, आप किसी पर विश्वास नहीं करना चाहते हो। हाँ आप सबके साथ बातें करना चाहते हो, सोशलाइज करना चाहते हो, पार्टी फ्लर्ट सब करना चाहते हो, लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे वो कोई न्यू पर्सन हो। आप फील ही नहीं करते हो कि आपको किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाना है। आप खुद में कहीं ना कहीं कंप्लीट फील करने लग गए हो। पास्ट लाइफ की एनर्जीज यहाँ पर है, लेकिन इस व्यक्ति के साथ आपका है पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो आप महसूस करते हो। आप महसूस करते हो कि आप इनसे कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, और इनके बिना आप अधूरा भी महसूस करते हो। ठीक है, आप इनके बिना बिल्कुल अधूरा महसूस करते हो, जैसे ये आपके बिना अधूरा महसूस करते हैं। कुछ मिसिंग लगता है आपको अपनी लाइफ में। एक समय था जब इन्होंने इतनी आदत आपको अपनी डाल दी है, या आपने भी इन्हें अपनी इतनी आदत डाल दी है ना, 24 घंटे एक दूसरे से फोन पर बात करना, मैसेजेस पर बात करना, ठीक है, मिलने जाना। सो इतनी केयर करना, इतना प्यार देना, इतनी आदत कहीं ना कहीं आपको उनकी पड़ चुकी है, उनको आपकी पड़ चुकी है ना, कि आप दोनों एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक दूसरे को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो। एक इनकम्प्लीट सी फीलिंग है यहाँ पर, ठीक है, अधूरी सी महसूस करते हो। ये फीलिंग एक इनकम्प्लीट सी फीलिंग यहाँ पर आप फील करते हो। आप इन्हें ऐसा नहीं है कि आप इन्हें पूरे तरीके से अपने दिल से, अपने दिमाग से निकाल चुके हो, लेकिन हाँ
आप जो हो इन्हें निग्लेक्ट और इग्नोर जरूर कर रहे हो, आप इन्हें अब एंटरटेन किसी भी तरीके से नहीं करना चाहते हो। आप कहीं ना कहीं आपका ये माइंडसेट हो चुका है कि अब अगर आएगा तो ये पर्सन मेरे पास आएगा, वरना आप इन्हें अप्रोच नहीं करने वाले हो। तो आप इस माइंडसेट में कहीं ना कहीं जा चुके हो, अवेयरनेस आपको आ चुकी है। आप शायद इस चीज को, अवेयरनेस भी आपके अंदर इस चीज की आ चुकी है कि यस मे बी ये आपका एक डिस्टाइन कनेक्शन है और ये व्यक्ति कहीं और जाने वाला नहीं है। आपको इस चीज की एक श्योरिटी मिल चुकी है कि ये पर्सन आपके पास आएगा ही आएगा, है ना, ये कहीं जाने वाला नहीं है। तो आप इस चीज को सोचकर भी आप रिलैक्स हो, शांत हो, आपके अंदर पेशेंस और मेच्योरिटी आ चुकी है। आप बस पेशेंटली वेटिंग एनर्जी में देखने को मिल रहे हो, जहां आप सिर्फ वेट कर रहे हो। ठीक है, आप वेट कर रहे हो कि कब क्या होता है। आपने चीजें यूनिवर्स पर छोड़ दी हैं और आप सिर्फ देख रहे हो कि ठीक है अब देखते हैं यूनिवर्स और डिवाइन मेरे लिए क्या कर रहे हैं। आप उस पर्टिकुलर एनर्जीज में आ चुके हो जहां पर आप इनको लेकर किसी तरीके का भी स्ट्रेस, किसी भी तरीके के डिप्रेशन को फेस नहीं कर रहे हो। पहले आपके साथ होता था, आप एंग्जाइटी हो जाती थी, आपको स्ट्रेस हो जाता था जब आप इनके बारे में सोचते थे, बट नाउ आप उस एनर्जी में नहीं हो। आप अब किसी भी तरीके का स्ट्रेस, किसी भी तरीके का डिप्रेशन को अब आप फेस नहीं कर रहे हो। आप इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट, एक स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन को फील करते हो और आपकी गट फीलिंग्स आपको बता रही है कि व्यक्ति बहुत जल्दी आपके पास आएंगे। आप अपनी गट फीलिंग्स की आपको कहीं ना कहीं सुनने की जरूरत है। ओके, आपकी गट फीलिंग्स आपको ये चीज बता रही है। अपनी इनर वॉइस की सुनो, ठीक है, अपनी इंट्यूशंस की सुनो। बाहर लोग क्या कह रहे हैं उसकी सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ लोग आपके आसपास आपको बोल रहे हैं कि यार भूल जा, मूव ऑन कर ले, आगे बढ़ जा अपनी लाइफ में, ठीक है, वो नहीं आने वाली है, वो नहीं आने वाला है। लेकिन अब आप अपनी इंट्यूशंस के सुनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो, जहां पर आपको लगता है कि नहीं यार, वो आपको दिल मानने को ही तैयार नहीं है कि वो नहीं आएगा या वो नहीं आने वाला है। आप इस चीज को मानने को ही तैयार नहीं हो, क्योंकि आपकी गट फीलिंग्स आपको ये मानने को नहीं कह रही है। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम आपका कोई ब्रेकअप है, इससे पहले भी शायद आपके भी रिलेशनशिप्स रहे हैं और आपने भी ब्रेकअप्स को फेस करा है। ब्रेकअप को फेस कर कर आपने मूव ऑन भी करे हैं अपनी लाइफ में। कई बार तो आपको शुरू में ये लगता था कि यार नहीं, इतने ब्रेकअप्स हो चुके हैं, शायद मैं लव लाइफ में अनलकी हूं या मुझे कोई सच्चा प्यार नहीं मिल सकता। आप ये चीज एक बार को फेस करने लग गए थे, लेकिन दिस टाइम आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि आप भी इनर वॉइस की एनर्जी, यानी इनर वॉइस की एनर्जी क्या बता रही है कि आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी में आ चुके हो जहां पर अब आपका दिल मानने को तैयार नहीं है कि ये व्यक्ति नहीं आएगा। आपका दिल आपको बताता है कि नहीं, ये तो जरूर आएगा, ठीक है, ये कहीं जाने वाला नहीं है, अभी जितना इसे भटकना है भटक ले, लास्ट में इसने मेरे पास ही आना है। आपके अंदर ये श्योरिटी, ये कॉन्फिडेंस मैं देख रही हूँ, जिसकी वजह से, ये कॉन्फिडेंस की वजह से ना आप अपने करियर पर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दे रहे हो और पेशेंटली सिर्फ आप वेट एंड वॉच करते हुए यहाँ पर आप देखने को मिल रहे हो। आपने खुद को हील करा है। इनर वॉइस ये बता रहा है कि आपके चक्रास भी हील हुए हैं, आपने भी खुद को हील करा है, आप भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो। स्ट्रगल्स क्यों आती हैं हमारी लाइफ में? स्ट्रगल्स इसलिए आती हैं ताकि हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सके, और आपने भी अपनी लाइफ के लेसन सीखे हैं, आप भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो और वो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आप आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हो। ठीक है, उन लेसन को आप सीख कर, ऐसा नहीं है कि अब आप उन लेसन को भूल जाएंगे जब ये व्यक्ति आएंगे, नहीं, अब जब ये व्यक्ति आपकी जिंदगी में वापस आएगा, आप उन लेसन के साथ, इनके साथ एक और नई शुरुआत करते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनर वॉइस की एनर्जी यही बता रही है। ओके, ये कुछ आपकी एनर्जी थी, आपकी भी एनर्जीज आज हमने चेकआउट करी हैं। इससे आप पता लगता है आपको कि आप कितने लेवल तक रेजोनेट कर पा रहे हो उस रीडिंग से। ठीक है, चलो अब आउटकम को देख लेते हैं। आउटकम क्या होगा इस कनेक्शन का? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं आउटकम क्या होने वाला है इस कनेक्शन का, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर का आउटकम क्या होगा। सो दिस इज 7 ऑफ वैंड्स। ओके, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ वैंड्स, Two of Swords, Three of Pentacles, then we have Strength, okay, the Five of Cups and Ace of Wands. ये व्यक्ति जानते हैं कि इन्होंने आपके साथ जो भी करा ना वो कितना गलत था, वो कितना गलत था, कि आपको डायरेक्ट अप्रोच करते हुए नहीं दिख रहे हैं, ये आपको इनडायरेक्ट तरीके से अप्रोच करने वाले हैं, क्योंकि इनके एनर्जीज में ऐसा है कि अगर इन्होंने आपको डायरेक्ट अप्रोच करा तो इन्हें लगता है कि आप इनसे लड़ेंगे, इन्हें ताने सुनाएंगे, आपका एटीट्यूड शायद अच्छा नहीं रहेगा इनकी तरफ, जो इनको बुरा लग सकता है। तो ये व्यक्ति आपको डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से पॉसिबल चांसेस है कि आपको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे हो सकता है? पहले तो अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है या आपको अनब्लॉक कर हो सकता है आपको मैसेज करें,
आपको कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और आपसे बात कर सकते हैं। बेसिकली हो सकता है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप किसी और के साथ ना कनेक्शन में जा चुके हो, उन्हें लग रहा है कि आप आगे बढ़ गए हो, मूव ऑन कर लिया आपने और आप किसी और के साथ कनेक्शन में हो, क्योंकि आजकल आप शायद किसी और से ज्यादा हंस खेल बोल रहे हो, किसी और को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। उन्हें महसूस होने लग गया कि जैसे आप किसी और के साथ कनेक्शन में जा चुके हैं, जो कि आपके पार्टनर को बहुत इनसिक्योर करता हुआ दिखेगा। ओके, उसके बाद आपके पार्टनर पॉसिबल चांसेस है कि आपको मैसेज या कॉल करेंगे। हो सकता है आपको मैसेज या कॉल कर कर ये बोले कि बढ़िया है, तुम किसी और के साथ कनेक्शन में चली गई हो या चले गए हो। मतलब ये एकदम डायरेक्ट तरीके से आपसे नहीं पूछेंगे, बट ये इनडायरेक्ट तरीके से जैसे आपसे पूछना चाहेंगे कि वाकई में क्या ये सच है कि आप किसी और के साथ कनेक्शन में हैं। ये चांसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर फिलहाल यहाँ पर देखो ना, वैंड्स की एनर्जी आई है, आपको लेकर कितने ज्यादा इनसिक्योर और प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं। वो किसी भी हाल में आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकते हैं। ये चीज उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा ऐसी है डिसहार्टनिंग, ठीक है, बहुत मायूसी वाली चीज है उनके लिए कि अगर आप किसी और के साथ कनेक्शन में चले गए। पर ये पर्सन क्योंकि डायरेक्टली आपसे नहीं पूछेंगे, तो ये इनडायरेक्टली तरीके से ना आपसे पूछ सकते हैं कि भाई क्या सच में है कि तुम किसी और के साथ कनेक्शन में चले गए हो, मजे हैं तुम्हारे, ठीक है। ये इनडायरेक्ट तरीके से किसी भी तरीके से आपसे मतलब पूछ सकते हैं ये चीज, ये सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहां पर इनको आपसे क्लैरिटी चाहिए होगी, क्या सच में आप किसी और के साथ कनेक्शन में है। जब आप इन्हें बताएंगे कि नहीं आप किसी और के साथ कनेक्शन में नहीं हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप ये भी बताते हुए दिख रहे हो कि नहीं आप किसी और के साथ कनेक्शन में नहीं है, तब जाकर ये पर्सन को थोड़ा रिलैक्स होगा। आप इनके अंदर की इनसिक्योरिटी और जेलसी को जरूर देख पाएंगे उस मोमेंट पर, ठीक है। ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, उस समय आप इनकी जेलसी इनसिक्योरिटी को देख पाएंगे। 2 ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, विच शोज कि ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करते हैं, ठीक है, खुद आपको अप्रोच करते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये अप्रोच फेब्रुअरी एंड तक आने के चांसेस हैं, ठीक है। फेब्रुअरी लास्ट वीक बहुत बहुत स्पेशल हो सकता है, क्योंकि बहुत लोगों का रीयूनियन इसी टाइम में एक्सपेक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यस, फेब्रुअरी लास्ट वीक विल बी द टाइम जब ये पर्सन आपको अप्रोच कर कर आपसे बात करेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के मैरिज के चांसेस भी बनते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं, थर्ड पार्टी की एग्जिट यहाँ पर होती हुई दिख रही है, आपके पार्टनर खुद थर्ड पार्टी को ये चीज कहेंगे कि वो थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन फील नहीं करते हैं, थर्ड पार्टी को खुद वो अपनी लाइफ से निकालेंगे और आपको अपनी लाइफ में जगह देंगे, क्योंकि उनकी एनर्जीज कुछ ऐसी देखने को मिल रही हैं जहां पर वो थर्ड पार्टी के साथ अगर रिश्ता निभा रहे हैं तो सिर्फ मजबूरी में। तो वो अपनी उस मजबूरियों को यहाँ पर खत्म करके उनके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, उनके अंदर वो करेज आएगा कि वो इस कनेक्शन के लिए कुछ बहुत ही बड़ा स्टेप ले। एक बहुत बड़ा फैसला हो सकता है लास्ट में आपके पार्टनर को लेना पड़े। एक तरफ आप होंगे, एक तरफ थर्ड पार्टी होगी, ठीक है। अगर थर्ड रोमांटिक पार्टी एक तरफ है, एक तरफ आप हो, तो आपके पार्टनर खुद ब खुद फैसला लेंगे। उन्हें फैसला लेना होगा इस कनेक्शन को अगर वो सही करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उन्हें उनके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी, उनके अंदर वो करेज आएगी कि वो बड़ा फैसला ले थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से निकालने का और आपको अपने जीवन में वापस लेकर आने का। अगर थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है, तो ये पर्सन अपनी फैमिली से भी डायरेक्टली कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें आपसे शादी करनी है, कि उन्हें आपसे ही कनेक्शन चाहिए। ये अपनी फैमिली को भी ये चीज समझाते हुए कहते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर आप देखोगे ना, ये अपनी फैमिली को मनाने के लिए सब चीज करेंगे, खाना पीना छोड़ देंगे, अपनी फैमिली को अपनी मायूसी अपना रोना दिखाएंगे, उन्हें एहसास करवाएंगे कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है। ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे अपनी फैमिली को मनाने की, अपनी फैमिली को एग्री करने की। और जब ये चीजें सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, जब ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, तब ये पर्सन आपको जो है वो ऑफर करेंगे, हायर कमिटमेंट ऑफर करेंगे, शादी ऑफर कर सकते हैं, एंगेजमेंट ऑफर कर सकते हैं, अपनी फैमिली से आपको मिलवा सकते हैं। तो स्ट्रेंथ की एनर्जी उन चीजों को भी दिखा रही है। ये आपकी कीमत को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, यानी इनके अंदर जो ये सुधार भी आ रहा है ना, आपने देखा कि सुधार भी आया है आपके पार्टनर के अंदर। तो यस, ये आपको बहुत ही वैल्यू देते हुए, बहुत इंपॉर्टेंस देते हुए, आपके लिए मतलब इनकी नजरों में रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, आपके लिए प्यार बढ़ जाएगा इनकी नजरों में। ये आपको हर कंफर्ट जोन देना चाहेंगे, सारी खुशियां आपको देना चाहेंगे। ये पर्सन इतना लव, इतना प्यार से आपको मतलब आपको देंगे कि आप खुद ब खुद हील हो जाओगे। ओके, सो ये चीज कुछ आउटकम की एनर्जीज में स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। नाउ लेट्स चेक आउट देयर लव मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं,
उनकी तरफ से मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे कहूं या ना कहूं, कि जो भी मेरे दिल में है, यानी उनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां वो कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। वो ना अभी भी उनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर वो कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में उन्हें एक चुनाव करना पड़ेगा, आने वाले समय में उन्हें फैसला लेना होगा। ओके, आई एम वरीड अबाउट यू। आपकी बहुत चिंता करते हैं आपके पार्टनर, बहुत वरी होती है उन्हें आपकी। कुछ गाने सुनते हैं वो आपको याद करते हुए, एंड इस कनेक्शन से जो उनको खुशी मिलती है ना, वो खुशी उनकी कहीं और नहीं है। आई एम वॉचिंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूँ या मैं तुम्हें देख रही हूँ। यानी ये व्यक्ति आपको स्टॉक करते हैं, आपके स्टेटस, आपकी डीपी को बहुत घूर घूर कर देखते हैं, गौर से देखते हैं, क्योंकि उन्हें जानना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो नहीं जान पा रहे हैं। तो यस, ये पर्सन आपको स्ट्रांगली स्टॉक कर रहे हैं। गिल्ट का एहसास है, ठीक है, जो भी ये करके गए हैं उन चीजों के लिए एडजस्ट करने की कोशिश करी इन्होंने अपनी लाइफ में आपके बिना। शायद ये थोड़ा सा स्पेस लिया इन्होंने ताकि ये जान सके कि क्या वाकई में आपको भूल सकते हैं या नहीं भूल सकते हैं। तो इन्हें एहसास हो चुका है कि नहीं, ये आपको कभी भूल नहीं सकते हैं। ओके, यहाँ पर भी लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड बी फ्रेंड अगेन। ये आपके साथ एक और न्यू कनेक्शन बनाना चाहेंगे, एक और नई जर्नी आपके साथ स्टार्ट करना चाहेंगे, जिसमें सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। ओके, और आपसे आकर कह सकते हैं कि चलो हम दोबारा दोस्त बन जाते हैं, दोबारा एक साथ जुड़ जाते हैं। ऐसा आपके पार्टनर पॉसिबल चांसेस है कि आपसे कह सकते हैं आने वाले समय में। सो ये कुछ आज उनकी एनर्जीज हैं। कैसी लगी गाइस रीडिंग, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करें आज की रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं गाइस फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।